बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये पहला मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का। बेसिकली 3 मेथड होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हर वो इक्वेशन जो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और इसमें जो कोफिशिएंट होंगे ये रियल नंबर होंगे, लेकिन इसमें से a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है और x स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, वो लीनियर बन जाएगी। और अगर यहाँ पे b 0 हो जाएगा तो इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अगर पेपर के अंदर मेथड लिखा होगा कि आपने इसी मेथड से करना है तो आप उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल यहाँ पर नोट कर रहे हैं, जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है वो ये होती है कि आपने देखना है कि क्या आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर हम देखें इसे और अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें जो हमने पहले लिखी थी, तो दोनों में आपको नजर आ रहा है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेथड क्या है? सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपने ये वाला जो नंबर, ये जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि सॉल्व करने पे, प्लस माइनस करने पे आपके पास यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है कोफिशिएंट, वो आना चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको यहाँ पर भी देखना है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स इस तरह से ढूंढेंगे कि यहाँ पर सेंटर वाला नंबर प्लस माइनस करने पे आना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 1 है तो 1 20 20। अब 20 निकालेंगे आपके किन किन नंबर्स को सॉल्व करने पे आपके पास 20 आ रहा है। ठीक है, एक तो आपके पास आ रहा है 4 5 20। ठीक है, एक मल्टीपल हो गया। 10 2 20। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसके अलावा ढूंढ लें, आप देखें अगर आपको कोई और मिलता है तो, लेकिन हमारे पास यही बेसिकली है। 5 4 जा कर लें या 4 5 जा कर लें, एक ही बात होती है। ठीक है, 10 20 20 10 जा, एक ही बात होगी। अच्छा, अब आपने देखना ये है कि अगर मैं 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आंसर 20 आ रहा है, लेकिन अगर 4 और 5 को मैं माइनस करती हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 1। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन आप चूज कर लें। और अगर मैं प्लस करूंगी तो आंसर आता है मेरे पास 9, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सेकेंड, हम इसको चेक करते हैं। 10 2 20, लेकिन 10 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो आंसर 8 आता है, और 10 में 2 प्लस करूं तो आंसर 12 आता है। इसका मतलब है कि ये आंसर मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे ये आंसर चाहिए, लेकिन क्या करना है, मुझे माइनस करना है। ठीक है, ये रफ फर्क हो गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपने पहली टर्म एज इट इज लिखनी है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस साइन। अब यहां से जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा पहले लिखे जाएगा, यानी 5 और उसके साथ एक्स आपने पहले लिखना है। अब देखें यहाँ पे माइनस साइन है और आपने करना क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर आप दूसरा साइन जो लगाएंगे वो प्लस लगाएंगे ताकि आप माइनस कर सकें। दूसरा नंबर इसके बाद लिखेंगे आप -20 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने इसको कर लिया है ब्रेक। साइन पहले वाला एज इट इज लगाएंगे, बड़ी टर्म पहले कॉपी करेंगे, फिर दूसरा साइन देखेंगे कि अगर आपने पहला माइनस लगाया तो दूसरा माइनस करने के लिए आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं। 4 टर्म्स में आपने कॉमन लेना होता है। अब आप इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे x, तो यहां बचेगा x माइनस 5 प्लस 4, और इन दोनों में से कॉमन लिया 4 हमने, तो यहां हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, क्योंकि 4 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे जहां तक 20 आए, तो वो 5 आता है और 5 अंदर बचेगा। राइट साइड पर है 0। नेक्स्ट आते हैं, आप देखें दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी बननी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट एक जैसी नहीं बननी तो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। अब x माइनस 5 आप दोबारा कॉमन लेंगे। अब आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से आपके पास बच रहा है x और इसमें से आपके पास बच रहा है 4 इक्वल टू 0। ये है आपके पास 2 ब्रैकेट्स। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या होता है, किसी भी सिंगल एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स में इस तरह से ब्रेक करना कि वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आए। अब यहां पर आपके पास या तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 5 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, ये 2 आंसर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ये दोनों जो आंसर्स आपके पास आए हैं इसको लिखना है सॉल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है, 5 एंड -4 आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेट्स के अंदर टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन अगर आंसर 2 से 3 दफा आ रहा होगा तो आप उसे सेट के अंदर एक ही दफा लिखेंगे।
और सोल्यूशन सेट लिखना कंपलसरी है, ये आप छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है आपके पास 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। सबसे पहली चीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। उसके लिए आपने क्या करना है, ये सारी टर्म अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप लिखें एज इट इज 3y² इज इक्वल टू वाई इंटू y² माइनस 5y। अब ये सारी टर्म इधर ले जाएं या ये वाली टर्म इधर ले आएं, एक ही बात हो जाएगी। ये हो जाएगा 3y² माइनस y² माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों देखें राइट टर्म्स है, लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। कैसे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का, तो ये आ जाएगा 2y² माइनस 5y इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ देखें तीसरी टर्म कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। तो y यहाँ पर देखें कॉमन निकल रहा है, तो y कॉमन लेते हैं आप यहाँ से, यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आपने कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन लिया होता तो फिर आप उसे दूसरी साइड पे ले जाके 0 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेरिएबल है तो आप इसे 0 नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। y की एक वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और y की दूसरी वैल्यू आपके पास है 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, माइनस साइन उधर जाएगा, ये वाला माइनस साइन उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा। लास्ट में सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे और सोल्यूशन सेट यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक तो 0 और साथ में आपके पास है 5/2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 3 आपके पास है 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। हमें मालूम है कि x² सबसे पहले आना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये सारी टर्म्स इस साइड पर लेकर जाएंगे। अब 0 आप राइट पे लिखें या लेफ्ट पे लिखें वो इक्वल ही रहता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 17x² प्लस 32x एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने देखना है यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट नंबर क्या है और आपका फर्स्ट टर्म का वेरिएबल क्या है। ठीक है, 17 है यहाँ पर और ये 4 है, इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं रफ वर्क में। 17 4 68। ठीक है, 68 के मल्टीपल्स आपने इस तरीके से ढूंढने हैं कि इनको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 32 आना चाहिए। मल्टीपल्स जो हमारे पास आएंगे, एक तो आपके पास आएगा 17 4 दैट इज 68। ठीक है, लेकिन 17 एंड 4 को प्लस करें या माइनस करें तो 32 नहीं आता, इसलिए ये हम रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा, हम मल्टीप्लाई करें 34 को अगर 2 के साथ तो दैट इज इक्वल टू 68, और इनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर सेंटर टर्म यानी आएगी 32। ठीक है, इसका मतलब है हमने ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है। लिखेंगे किस तरह से, 17x², ये वाला साइन एज इट इज प्लस, पहले यहाँ से बड़ी टर्म कॉपी करेंगे, वो कितनी है 34 और साथ में लगाएंगे x। अब माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे माइनस लगेगा, एंड 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉमन टर्म्स देखेंगे, यहाँ से एक तो 17 कॉमन निकल रहा है और एक x कॉमन निकल रहा है। माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा x और प्लस 17 2 तो यहाँ 2 बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे आप 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x और माइनस, और जब माइनस साइन बाहर निकालिए तो सेकंड वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लस और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आए, 2 2 4 इक्वल टू 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन ब्रैकेट को कॉमन लेना है, x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक पार्ट आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा, बीच में और ज़रूर लगाना है, 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपके पास 2/17। ठीक है, तो दैट मीन्स सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया है वो आया है -2 एंड 2/17। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब इसमें भी कांस्टेंट नंबर दूसरी साइड पे, सबसे पहले इसको रीअरेंज करें। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं इसके मल्टीपल्स। ठीक है, अब मल्टीपल्स पे क्या है हमारे पास, 17
टू ज़ा, अब यहाँ पर देखें 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 152, आंसर 152 ही आएगा। 17 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 152। लेकिन अगर मैं 76 में से 2 निकालूं तो भी मेरे पास 11 नहीं आता, और अगर प्लस करूं तब भी 11 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन रिजेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है 19 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आंसर आता है 152। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम माइनस करें तो हमारे पास 11 आता है। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन जो है ये हमें चूज़ करना है। अब हम आते हैं इसको ब्रेक करने की तरफ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज़, बड़ी टर्म वो है 19 साथ में एक्स। अब चूंकि हमें माइनस करना है तो दूसरा साइन प्लस होना चाहिए, और यहाँ हो जाएगा 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, x कॉमन आएगा और बचेगा आपके पास x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें ब्रेक एक दफ़ा दोबारा कॉमन लेते हैं, x माइनस 19 और रिमेनिंग टर्म होगी x प्लस 8 इक्वल टू 0। ब्रेक करेंगे, x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 19 और यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8। लास्ट में सोल्यूशन सेट कंपलसरी है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 19 एंड माइनस 8। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 12। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि एक तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वन थिंग। सेकंड, इसके अंदर आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है, दैट मीन कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय टेकिंग एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम लेके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, देन हम इसके ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब एलसीएम जो है वो आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ये x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स बिकम एक्स स्क्वायर। इधर हो जाएगा आपके पास 25 अपॉन 12। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने तब करनी होती है जब दोनों साइड पे सिंगल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मैं उठा के यहाँ से यूं मल्टीप्लाई और यूं मल्टीप्लाई कर सकती, जब ये दो टर्म्स हैं, सिंगल टर्म हो फ्रैक्शन में हो तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ आ जाएगा 12, इसे हम फॉर्मूले से खोलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास 25x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, एक तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, वन थिंग। सेकंड, जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, अभी 12 बाहर रखते हैं, ये दो मल्टीप्लाई ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब एक तो ये सारी टर्म 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरा यहाँ से टर्म्स इधर लेके आते हैं। ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इक्वल टू 0। ठीक है, 12 को हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, और सेकंड स्टेप में हम सारी टर्म्स राइट से लेफ्ट पर ले आए हैं। अब लाइक टर्म्स जो हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक 24x स्क्वायर एंड 25x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में 24x एंड 25x, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का यहाँ पर x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब कोशिश ये करनी है आपने कि यहाँ पर इनके साथ माइनस साइन नहीं हो, तो माइनस साइन कॉमन लेके हम खत्म करते हैं। कॉमन ले लें या -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने फैक्टर्स बनाने हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट चूंकि 1 है तो आपने 12 के फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे आंसर 1 आना चाहिए। अब 12 किस तरह से आ सकता है, 6 2 ज़ा 12, लेकिन प्लस माइनस करने पे 1 नहीं आएगा। 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और प्लस माइनस करने पे यहाँ पे 1 आ सकता है। ठीक है, तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है और इसे रिजेक्ट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी टर्म पहले 4x प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा और छोटी टर्म बाद में -12 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन निकलेगा, 4x प्लस 4 बचेगा आपके पास, -3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 4, क्योंकि बाहर माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 4, अगेन कॉमन आएगा
x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ से 2 ब्रैकेट्स बन गए हैं आपके पास, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा -4 एंड 3, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th पार्ट। अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है आपके पास 2 अपॉन एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, डेफिनेटली हमें पहले फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इस साइड पर आपके पास हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 9 एज इट इज़ होगा। इस साइड पर एलसीएम आएगा, दैट इज़ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है। ये हो जाता है एक्स माइनस 4, चूँकि माइनस साइन सेंटर में है तो नेक्स्ट वाली टर्म पे ब्रैकेट लगाएंगे एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 9 इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लेते हैं और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करती हूँ और साथ में पहले मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। 2 अपॉन एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 12, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और इस साइड पर हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 9। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 24 इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 9। साइड हम एक साइड पर ले आइए। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स यानी ये और ये दोनों सिंप्लीफाई होंगी। 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का और 14 में से अगर आप x निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 13x और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का और इसमें से अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 15 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आपकी बन गई है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपने करना है सिंप्लीफाई, इसके फैक्टर्स बनाते हैं आप। अच्छा यहाँ देखिए कोफिशिएंट आपके पास कितना है 2, 2 15 जा 30 के मल्टीपल्स निकाल दें। एक तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 30, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस करने पर चेक करते हैं इसको कि 13 आता है या नहीं। दूसरा आपके पास आता है 3 10 जा 30, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर हम देखें तो हमें कॉमन को भी देखना है कि आपने कॉमन क्या लेना है कि आपके पास एग्जैक्ट ब्रैकेट जो है वो एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। ओके अब हम इनमें से सिलेक्शन करेंगे। दोनों में से अगर इसमें से 15 में से मैं 2 निकालूं तब भी 13 आता है और 10 में अगर 3 ऐड करूं तब भी 13 आता है। लेकिन हमें ये सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि ब्रैकेट भी एक जैसी बननी चाहिए, तो इससे ब्रैकेट हमारी एक जैसी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ब्रेक करते हैं हम इसको। 2x स्क्वायर माइनस साइन सेम एज इट इज, पहली बड़ी टर्म लिखेंगे 10x और चूंकि माइनस के साथ आपने प्लस करना है तो दूसरा साइन भी माइनस का होना चाहिए, ठीक है। 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं हम यहाँ से, 2x कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें मालूम है कि अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस साइन होगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक। दोबारा कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। और सोल्यूशन सेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर 2 नंबर का सवाल आता है ये आपके पास तो उसमें से आपके आधे नंबर जो हैं हाफ मार्क्स यानी 0.5 जो हैं वो आपको मिलेंगे सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखने के लिए। ये हो जाएगा 5 and 3/2 आपका
आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। शुक्रिया।